अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है पाकिस्तान पेनल कोड का लेक्चर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट डिफेंस सेक्शन 96 से ऑनवर्ड आज हम डिस्कस करेंगे 106 तक। सबसे पहले कि प्राइवेट डिफेंस होता क्या है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे और उसके बाद हर सेक्शन को वन बाय वन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अब देखें, सेक्शन नंबर जो हमारे पास 96 है, उसने सबसे पहले ये बात की कि नथिंग इज एन ऑफेंस, नथिंग is an offense, nothing is an offense which is done in private defense। ठीक है, प्राइवेट डिफेंस। अब इसको प्राइवेट डिफेंस भी कह सकते हैं और इसको हम सेल्फ डिफेंस भी कह सकते हैं। अब कहने का मकसद ये है कि कोई भी जुर्म नहीं है जो कि खुद के बचाव में किया गया हो या सेल्फ डिफेंस में किया गया हो। अब ये सेल्फ डिफेंस होता क्या है, देखें। ये सबसे पहले आपने याद रखना है कि ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर किसका हिस्सा है? ये है आपका जनरल एक्सेप्शन का हिस्सा है ये, ठीक है। तो उसके बाद हमने बात करनी है कि प्राइवेट डिफेंस के अंदर एक शख्स क्या क्या कर सकता है, ठीक है। अब सबसे पहले जो प्राइवेट डिफेंस है वो या तो बॉडी का होगा या होगा प्रॉपर्टी का, ठीक है। अब जो बॉडी है वो ओन बॉडी भी हो सकती है और एनी वन एल्स, किसी और की बॉडी भी हो सकती है, ठीक है। अब ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी ऑन प्रॉपर्टी भी हो सकती है और अनदर प्रॉपर्टी, किसी और की प्रॉपर्टी भी हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने याद रख ली कि सेल्फ डिफेंस प्राइवेट डिफेंस में किसी की बॉडी को बचाने के लिए या किसी की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए किसी की जान ली जा सकती है। अब वो कौन कौन से सरकमस्टांसेस वो हम आगे चल के देखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आप जो है किसी शख्स की डेथ भी काज कर सकते हैं और हर्ट भी काज कर सकते हैं। कौन कौन से सरकमस्टांसेस हैं जिसके अंदर आप डेथ काज करेंगे और कौन कौन से ऐसे सरकमस्टांसेस हैं कि जहां पर आप जो है हर्ट काज करेंगे, वो आगे चल के बताया गया है। उसके बाद कह रहा है नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। फिर आगे चल के ये बताएगा जो सेक्शन नंबर 99 के अंदर है, इसकी एक्सेप्शन है, नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, कि जहां पर आपके पास राइट ही नहीं है कि आप जो है किसी की जान ले सकें, किसी को मार सकें। फर्दर दूसरी बात ये कि ये जो एक ऑफेंस है, एक है प्राइवेट डिफेंस और एक होता है आपका ऑफेंस, इन दोनों में बहुत ही थोड़ा सा फर्क है। थोड़ा सा फर्क क्या है कि देखें, एक शख्स आया, उस शख्स ने पिस्टल से मुझे मारने की कोशिश की। अब जब पिस्टल उसके हाथ में है, मुझे डेंजर है, मुझे ख़तरा है कि वो शख्स मेरी जान ले लेगा। अब जब मुझे ख़तरा होगा कि वो शख्स मेरी जान ले लेगा, मैं कोई चीज़ उठाकर उसको मार सकता हूँ, ये प्राइवेट डिफेंस है। लेकिन अगर वो शख्स मेरे ऊपर डोमिनेंट था, मैंने क्या किया, मैंने उससे उसकी पिस्टल छीनी, मैंने उसकी पिस्टल छीनी। जब मैंने उसकी पिस्टल छीन ली, अब मैं उसे नहीं मार सकता। अगर मैं फिर भी उसको मार दूँ तो वो प्राइवेट डिफेंस नहीं होगा, वो एक ऑफेंस होगा। इसी तरीके से अगर प्रॉपर्टी की बात की जाए तो लेट सपोज के प्रॉपर्टी के लिए कुछ लोग रॉबरी करने मेरी प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं। अब अगर कोई शख्स रॉबरी डकैती करने के लिए मेरी प्रॉपर्टी के अंदर आया, आइदर वो घर था, आइदर वो कोई और प्रॉपर्टी थी, जैसे ही वो शख्स दाखिल हुआ, उसके दाखिल होने के बाद जब तक वो मेरी प्रॉपर्टी के अंदर है, अपनी प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए, ठीक है, और जो है खुद को बचाने के लिए या फिर जो है अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, जब तक वो मेरी प्रॉपर्टी के अंदर है, मैं जो है उनको क्या कर सकता हूँ, उनको पकड़ सकता हूँ, उनको ज़ोर ज़बरदस्ती बिठा सकता हूँ। लेकिन जब क्या हुआ कि वो लोग चोरी करके मेरी प्रॉपर्टी से भाग गए, मेरी जगह से भाग गए, बाहर निकले, वो भाग गए, मैं क्या करता हूँ, मैं उनका पीछा करता हूँ, उनकी स्पॉट पे, उनकी जगह पे गया और उनकी जगह पर जाकर उनको मारना पीटना शुरू कर देता हूँ, तो वो प्राइवेट डिफेंस नहीं होगा, बल्कि वो एक ऑफेंस होगा, ठीक है। ये राइट मेरे पास तब तक था जब तक वो लोग मेरी प्रॉपर्टी के अंदर थे। जैसे ही वो मेरी प्रॉपर्टी से बाहर गए, जब वो मेरी प्रॉपर्टी से बाहर जाएंगे तो ये मेरा राइट जो है इन्फ्रिंज हो जाएगा, मेरा राइट वहां पर एंड हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर हुई। दूसरी बात कि अगर हम इसके एसेंशियल्स ड्रॉ करें, किसके, सेल्फ डिफेंस या प्राइवेट डिफेंस के, अगर हम एसेंशियल्स देखें तो इसके जो एसेंशियल्स हैं, वो सबसे पहला एसेंशियल क्या है, वो है इंजरीज टू अक्यूज, इंजरीज टू
अक्यूज को इंजरीज होना नेसेसरी है। अब जैसे एक सीन के अंदर वाकया हुआ, आपने अक्सर देखा होगा कि उसने क्या किया, उसने कहा मैंने अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए क्या किया, उस शख्स की जान ली, और वो ज़ख्मी भी था। वो ज़ख्मी तब हुआ जब उसने उसकी डेथ काज कर ली। डेथ काज करने से पहले अगर उसको इंजरीज पहुंची हुई होती तो वो प्राइवेट डिफेंस का एसेंशियल बन सकता था। सेकेंडली क्या है, सेकेंडली आ जाता है आपका इनकन्वीनियंस, इमीनियंस ऑफ थ्रेट टू हिज सेफ्टी, इमीनियंस ऑफ थ्रेट टू हिज सेफ्टी, ठीक है, उसकी सेफ्टी को खतरा है। या फिर थर्ड में आ जाता है क्या, थर्ड में आ जाता है रिकोर्स टू पब्लिक अथॉरिटीज, रिकोर्स टू पब्लिक अथॉरिटीज। अब ये रिकोर्स टू पब्लिक अथॉरिटीज का मतलब क्या है, रिकोर्स टू पब्लिक अथॉरिटीज का मतलब ये है कि ए है, ए बी को ये कहता है कि मैं अभी तुम्हारे घर पे आ रहा हूँ और तुम्हारी जान ले लूंगा, मैं बस 1 घंटे का रास्ता, बस मैं पहुंचने वाला हूँ और तुम्हारी मैं जान ले लूंगा। अब ए जब ये बी को ये धमकी देता है तो बी के पास टाइम है रिकोर्स का, क्या है, टाइम है रिकोर्स का, कि वो जो है पब्लिक अथॉरिटीज को इन्फॉर्म कर दे। अब वो ए के पास इतना टाइम है कि वो जो है पुलिस को इन्फॉर्म कर सकता है, पुलिस को बुला भी सकता है कि ये मुझे धमकी दे रहा है और मेरी जान ले लेगा, और जो है मुझे इससे खतरा है कि ये जैसे ही पहुंचेगा इसके बाद पिस्टल भी और ये मेरी जान आज ले लेगा। जब उसके पास टाइम है, अब उसके पास बी के पास टाइम है, लेकिन बी ने पुलिस को नहीं बुलाया, पुलिस को बी ने नहीं बुलाया, फिर वो उसकी सेल्फ डिफेंस में अपनी जान ले लो। अब वो कह रहा है कि मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। अब यहाँ से बी क्या करता है, बी भी जो है प्लानिंग कर रहा है, बी के पास भी एक पिस्टल आ जाती है, बी कहता है अब तुम आओ तो सही, मैं तुम्हें भी बताता हूँ कि मैं भी क्या चीज़ हूँ। तो ये जो बी भी प्लानिंग कर रहा है तो ये फिर ऑफेंस है, ये फिर सेल्फ डिफेंस नहीं होगा। कहने का मकसद यह क्या है कि एसेंशियल के अंदर एक ये भी है कि टाइम ही नहीं है। अब वो उसने धमकी नहीं दी, वो डायरेक्ट आके अटैक करे, और इतना टाइम नहीं है। आप देख रहे हैं कि एक ने पिस्टल तानी हुई है और वो विद इन फ्यू सेकेंड, अगर मैंने उसके ऊपर हमला नहीं किया, अगर मैंने उसको नहीं मारा तो वो मेरी जान ले लेगा। उसके बाद राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आल्सो टू इनसेन। जिस तरीके से एक नॉर्मल शख्स के खिलाफ हमारा राइट टू प्राइवेट डिफेंस है, इसी तरीके से एक जो इनसेन है, एक लुनेटिक है, एक पागल शख्स है, आपको पता है एक पागल शख्स है, उसके हाथ में पिस्टल आ गई है। अब वो पिस्टल, उसको पता ही नहीं पिस्टल का काम क्या है, वो लोडेड है। अब वो पिस्टल लोडेड है, आपको पता है कि ये मेरी जान ले लेगा, ये मेरी जान ले लेगा, अगर हमने इसको नहीं मारा ये हमारी जान ले लेगा। तो आप उस अपने बचाव के अंदर उसको मार भी सकते हैं, उसको हर्ट भी काज कर सकते हैं, ठीक है। अब गन की अगर एग्जांपल दी जाए तो एक शख्स है ए, उसके पास है पिस्टल, उसके पास क्या है, पिस्टल है। अब क्या होता है कि लेट सपोज उसके पास, ए के पास पिस्टल है और यहाँ पर है बी, सी और डी। अब बी, सी और डी को वो धमकी देता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब ए को ये पता है, ए के नॉलेज में ये बात है कि वो पिस्टल खाली है, लेकिन ये तीनों के तीनों क्या समझ रहे हैं, ये तीनों के तीनों ये समझ रहे हैं कि वो पिस्टल लोडेड है। तो ये तीनों के तीनों अपने सेल्फ डिफेंस के अंदर ए की डेथ भी काज कर सकते हैं, ए को हर्ट भी काज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर सपोज कि ए क्या करता है, ए जो है एक ओकेजन पे था और ए के पास पिस्टल है। अब इन तीनों को पता है कि ए के पास जो पिस्टल है वो लोडेड ही रहती है। वो क्या करते हैं, उसकी लोडेड पिस्टल में से वो जो गोलियां वगैरह होती है वो निकाल लेते हैं। अब जब वो इन तीनों ने गोलियां निकाल ली, अब ए के नॉलेज में बात नहीं है कि वो पिस्टल लोडेड है या नहीं, ए समझता है कि ये पिस्टल लोडेड है। अब इसने बिना लोडेड, बिना छर्रों के एक जो है पिस्टल उठाई। अब पिस्टल उठाने के बाद ये जिस तरीके से इन तीनों को धमकी देता है, अब इन तीनों को पता है पिस्टल खाली है और ये तीनों के तीनों सेल्फ डिफेंस में। अब यहाँ पर अगर ये तीनों के तीनों, इनमें से इन तीनों में से कोई एक अगर एक ही जान ले लेगा, वो एक ऑफेंस है, क्योंकि इनकी नॉलेज में है। दूसरी बात यह कि अगर कोई पिस्टल यूज़ करता हो, उसको वज़न उठाते ही पता चल जाएगा कि ये लोडेड है या नहीं है लोडेड। ठीक हो गया, ये होपफुली यहाँ तक क्लियर हो गया। दूसरी बात अब अगर हम बात करें कि जो आपका प्राइवेट डिफेंस है वो ऑनर के खिलाफ किस तरीके से होगा। लेट सपोज कि ये प्रॉपर्टी है। अब ये प्रॉपर्टी का ऑनर कोई है और है, आप है इसके पजेसर, और ये प्रॉपर्टी आपके पोजीशन में है और आप क्या करते हैं कि आप जो है एक ऑनर, जो इस प्रॉपर्टी का ऑनर है,
वो आपको इन्फॉर्म किए बगैर आपकी प्रॉपर्टी के अंदर दाखिल हो जाता है। जब एक ओनर आप किराएदार हैं, टेनेंट है, आपकी पोजीशन में, आपकी प्रॉपर्टी में विदाउट इन्फॉर्मेशन दाखिल हुआ तो वो भी ट्रेसपास ही होगा। अब आपको ख़तरा है कि ये जो है हमारी जान ले लेगा, ये हमारा कोई अननेचुरल लस्ट करेगा, रेप करेगा। इस सिचुएशन में आप उसकी भी जान ले सकते हैं, आइदर ये उसी की प्रॉपर्टी क्यों ना हो। उसके बाद क्या है, अगर प्रॉपर्टी की बात की जाए तो प्रॉपर्टी के अंदर किन किन सूरतों में की जा सकती है। जो 11 ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी हैं, तो सारे के सारे 11 ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी के खिलाफ आप सेल्फ डिफेंस में किसी की जान नहीं ले सकते, ये बात क्लियर कर लें, ठीक है। तो कौन कौन से ऑफेंसेस हैं? सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आ जाता है आपका थेफ्ट। थेफ्ट के बाद आ जाता है रॉबरी, और रॉबरी के बाद क्या आ जाता है, रॉबरी के बाद आ जाता है मिसचीफ और फिर ट्रेसपास। मिस चीफ और फिर है ट्रेस पास, ठीक है। इन सिचुएशन के अंदर आप जो है क्या कर सकते हैं, आप किसी की डेथ कास कर सकते हैं अपने बचाव के लिए, ठीक है। और इसकी या तो फिर कोई इसके इरादे से अंदर दाखिल हो गए, ये थेफ्ट कर रहा हो, रॉबरी कर रहा हो, मिसचीफ कर रहा हो, ट्रेस पास कर रहा हो, या फिर इसके अटेम्प्ट के लिए अंदर दाखिल हुआ हो। ठीक हो गया, क्लियर है ये चीज़। अब यहाँ तक बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। फिर 99 ये बताता है कि नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, वो हम आगे चल के पढ़ते हैं। सबसे पहले अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी वर्डिंग से। सबसे पहले क्या हमने डिस्कस किया, सेक्शन नंबर 96। सेक्शन 96 ने क्या बात की, सेक्शन 96 ने सिंपली ये बात की कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन इन प्राइवेट डिफेंस, कि कोई भी एक्ट आपका ऑफेंस नहीं होगा अगर वो आपने अपने बचाव के लिए किया है, ठीक हो गया। उसके बाद 97 की अगर हम बात करें तो 97 क्या बात करता है, 97 कहता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एंड ऑफ प्रॉपर्टी। 97 ने क्या बात की, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी भी है, ठीक है। और फिर उसके बाद इसने बताया बॉडी भी है। अब इसको अगर आप एक बार गो थ्रू करें, कह रहा है कि एवरी पर्सन हैज अ राइट सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शन कंटेंट इन सेक्शन 99। कह रहे हैं सेक्शन 99 को मद्देनजर रखें, सेक्शन 99 में जो रिस्ट्रिक्शन बताई गई है उससे हट के हर किसी के पास राइट है। फर्स्टली, फिर सेकेंडली। अब ये फर्स्टली क्या कहता है, फर्स्टली इसने ये सिचुएशन दी कि हिज ओन बॉडी और बॉडी ऑफ अनदर पर्सन अगेंस्ट ऑफेंस इफेक्टिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी। कह रहा है कि फर्स्टली अपनी बॉडी के लिए भी, और फिर एनी वन एल्स, एनी वन एल्स। इसका मतलब ये है कि आप खुद के बचाव में भी किसी की जान ले सकते हैं। और आप देख रहे हैं अपनी आंखों से कि यार ए जो है बी को मेरी आंखों के सामने मार रहा है और वो उसको जान ले लेगा। आपके पास कोई पत्थर है, कोई ईंट है, कोई डंडा है, आप उसकी बचाव में भी उसको मार सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, सेकेंडली द प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल। सेकेंडली क्या बात की इसने, सेकेंडली इसने ये बात की कि प्रॉपर्टी की। अब प्रॉपर्टी के अंदर इसने ये बताया कि प्रॉपर्टी आइदर मूवेबल हो, आइदर मूवेबल हो, आइदर इमूवेबल हो, ठीक है। फिर इसने फर्दर ये बताया कि जो प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल है ये आपकी ओन भी हो सकती है और एनी वन एल्स, ठीक है। अपनी प्रॉपर्टी के लिए भी और किसी और की प्रॉपर्टी के लिए भी आप जो है सेल्फ डिफेंस के अंदर किसी की जान ले सकते हैं और किसी को हर्ट कर सकते हैं। द प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल इमूवेबल हिमसेल्फ और अनदर अगेंस्ट एनी एक्ट विच इज एन ऑफेंस फॉलिंग अंडर द डेफिनेशन ऑफ थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास। फिर इसने क्या बताया कि जो रॉबरी है उसके अंदर क्या हो, उसके अंदर या थेफ्ट हो, या रॉबरी हो, रॉबरी हो, या फिर क्या हो मिसचीफ, या फिर क्या हो क्रिमिनल ट्रेस पास, क्रिमिनल ट्रेस पास हो, ठीक है। इन सिचुएशन के अंदर आप क्या कर सकते हैं, इन सिचुएशन के अंदर आप जो है किसी की प्रॉपर्टी के बचाव में भी उसकी जान ले सकते हैं। लेकिन आपने क्या याद रखते हैं, अगर आप कोई किसी ने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया, ठीक है, किसी ने मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी की, तो उस कंडीशन में आप नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ इन कंडीशन के ही अंदर आप जो है किसी की जान ले सकते हैं, किसी को हर्ट पहुंचा सकते हैं। अब वो कौन कौन से कंडीशंस हैं अगर हम फर्दर देखें तो 98 क्या कहता है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। तो 98 क्या बात करता है, 98 बात करता है आपके अनसाउंड माइंड की, अनसाउंड माइंड की, कि अनसाउंड माइंड के खिलाफ आप किस तरीके से सेल्फ डिफेंस के अंदर उसकी जान ले सकते हैं।
when an act which would otherwise be a certain offense is not that offense by reason of the youth, ठीक है, the want of maturity of understanding and unsoundness of mind and intoxicated of the during the act, ठीक है, उसके बाद reason of misconception of the part of that person, every person हैज़ द सेम राइट और द प्राइवेट डिफेंस। कह रहा है कि अनसाउंड माइंड के अंदर आप ये कह सकते हैं कोई जो है मेंटली अनसाउंड माइंड हो या फिर इंटॉक्सिकेटेड हो। अब कोई शख्स इंटॉक्सिकेटेड है, अपने होश हवास में नहीं है, दूसरा वो मेंटल है, दूसरा वो जो है साइको भी कह सकते हैं, मेंटल है मतलब कि अपने होश में नहीं है, तो उस कंडीशन में आप उसी तरीके से उसकी जान ले सकते हैं जिस तरीके से आप जो है किसी और की, एक नॉर्मल पर्सन की जान लेते हैं। उसके बाद क्या बताया, उसके बाद 99 ने ये बताया कि एक्ट अगेंस्ट विच देयर इज नो प्राइवेट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। 99 ने सिंपली ये बता दिया नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के वो कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जहां पर प्राइवेट डिफेंस का राइट हो ही नहीं सकता। अब 99 ने कुछ यूं कहा कि देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट विच डज नॉट रीजनेबली कॉज एप्रीहेंडेड टू डेथ और ग्रीवियस हर्ट। मतलब कि एक शख्स है जिसने कोई ऐसा एक्ट नहीं किया जिससे आपकी डेथ काज हो सके, जिससे आपको ग्रीवियस हर्ट काज हो सके, फिर आप उसकी जान नहीं ले सकते। ठीक हो गया। फिर उसके बाद क्या करें, इफ डन अटेम्प्ट टू बी डन बाय द पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग इन गुड फेथ। अगर कोई क्या है, पब्लिक सर्वेंट है, वो क्या करता है, वो जो है आपको रोकने की कोशिश करता है, ठीक है, या फिर उसने पिस्टल उठाई हुई है गुड फेथ के अंदर, इसके लिए वर्ड क्या रखते हैं, गुड फेथ के अंदर, तो फिर भी आप जो है उसकी डेथ काज नहीं कर सकते, उसको हर्ट नहीं पहुंचा सकते। देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट विच डज नॉट रीजनेबली कॉज एप्रीहेंशन ऑफ द डेथ ग्रीवियस हर्ट इफ डन विद द अटेम्प्टेड टू बी डन बाय द डायरेक्शन ऑफ द पब्लिक ऑफिसर। दूसरी बात ये कि या तो पब्लिक सर्वेंट खुद से करे, या तो क्या हो, या तो उसकी डायरेक्शन पर हो। उसकी डायरेक्शन पर भी अगर कोई किया गया एक्ट होगा तो फिर भी आप जो है क्या नहीं कर सकते, आपके पास ये राइट नहीं है कि आप उसकी जान ले लें। ठीक है, ना उसकी डायरेक्शन में किए गए किसी भी ऑफिसर की, किसी भी नॉर्मल पर्सन की। अंडरस्टैंड। फिर उसके बाद एक्सटेंड टू विच द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में बी एक्सरसाइज। फर्स्टली, person is not deprived of the right of private defense against that act attempted to be done by public servant is unless known by reason to believe such person doing that at public servant। कह रहा है कि एक पब्लिक सर्वेंट है, वो गुड फेथ के अंदर कोई काम नहीं करता, एक अपनी नौकरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए वो क्या करता है, वो जो है आपके घर के अंदर घुस जाता है, तो आप उसकी भी डेथ कास्ट कर सकते हैं, उसको भी ग्रीवियस हर्ट पहुंचा सकते हैं। लेट्स सपोज के ए है एक पब्लिक सर्वेंट, वो मिस्टर बी जो कि एक सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान है, इसके लिए आप सिटीज़न भी कह सकते हैं। ठीक है, अब ये पुलिस ऑफिसर है या फिर कोई और ऑफिसर है, ये बी के घर में रात को ट्रेस पास के मतलब कि घर में दाखिल हुआ, किस इरादे के साथ, उसकी वाइफ के रेप के इरादे के साथ। अब क्या इसका राइट नहीं बनता कि ये इसकी जान ले ले? तो ये शख्स राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में अपनी वाइफ को बचाने के लिए इसकी जान ले सकता है। ठीक है, क्योंकि ये गुड फेथ में किया गया कोई काम नहीं है और ये उसकी ड्यूटी भी नहीं है। ठीक है, घर के अंदर घुसना नॉर्मल रूटीन के से हट के, यानी कि डे टाइम में नहीं घुसा, ट्रेस पासिंग की उसने, तो फिर इसका राइट है कि वो जो है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यहाँ पर होगा। उसके बाद सेकंडली कहता है पर्सन इज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एक डन अटेम्प्टेड टू बी डन बाय द डायरेक्शन। अगर यही काम इसकी डायरेक्शन में किया गया विदाउट गुड फेथ, तो फिर भी इसके पास राइट है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में उसकी जान ले सकता है। 99 क्लियर हो गया। अब आते हैं सेक्शन 100 की तरफ। सेक्शन 100 क्या कहता है? अब अगर हम सेक्शन 100 को देखें तो सेक्शन 100 ने बात क्या की? सेक्शन 100 ने सिंपली ये बताया कि when the right of private defense of the body extend to causing death। सेक्शन 100 क्या कहता है? extending to causing death के आप जो है किस सिचुएशन में, कौन कौन से सर्कमस्टांसेस में किसी की जान ले सकते हैं प्राइवेट डिफेंस के अंदर। सबसे पहले क्या कह रहा है? सबसे पहले कह रहा है एप्रीहेंशन ऑफ डेथ। एप्रीहेंशन ऑफ
डेथ, आपको खतरा है कि ये शख्स मेरी जान ले लेगा, उस सूरत में आप जो है उसकी डेथ काज कर सकते हैं अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में। सेकेंडली क्या कह रहा है कि ग्रीवियस हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, आपको खतरा है ये शख्स जो है मुझे ग्रीवियस हर्ट पहुंचाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद इन असाल्ट, एप्रीहेंशन ऑफ डेथ के लिए असाल्ट का वर्ड भी याद रखना है कि इसके लिए जो वर्ड है क्या है, असाल्ट। असाल्ट यानी उसने जो है कोई ऐसी चीज़ उठाई कि जिससे ऐसा लग रहा है ये मेरी जान ले लेगा, जान ली नहीं है लेकिन जान ले लेगा, ठीक है, तो उस सूरत में ग्रीवियस हर्ट। फिर उसके बाद थर्डली क्या है, थर्डली आ जाता है आपका एन असाल्ट टू द कमिटिंग रेप। अब क्या होता है कि एक फीमेल है वर्किंग प्लेस पे, उसको जो है दो लोग जो है एक रूम के अंदर ले गए और उसको ये लगता है कि ये असाल्ट है, यानी कि ये लोग मुझ पे इस तरीके से काबिज हैं कि ये लोग मेरा रेप कमिट करने जा रहे हैं। तो उस सूरत में वो अपने बचाव के लिए, आपने अक्सर मूवीज़ के अंदर देखा होगा कि वो औरत एक जो है उसके पास उसके हाथ में कोई चीज़ है, वो उसके सर पे दे मारती है और वो उसकी डेथ काज हो जाती है। तो वो औरत खुद से भी कर सकती है और इसी तरीके से अगर उसके साथ वहाँ पर कोई शख्स देख लेता है तो उसकी भी ड्यूटी बनती है कि वो भी उसको बचाने के लिए ग्रीवियस हर्ट या डेथ काज कर सके। उसके बाद फोर्थ, अननेचुरल लस्ट, अननेचुरल लस्ट। अब अननेचुरल लस्ट के लिए आपने ये चीज़ क्लियर कर दी होगी कि अननेचुरल लस्ट आइदर मेल के साथ भी आइदर फीमेल के साथ भी, तो इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि मेल के साथ हो या फीमेल के साथ हो। फिर उसके बाद फिफ्थ कैटेगरी के अंदर क्या आ जाता है, फिफ्थली एन असॉल्ट विद इंटेंशन टू किडनैपिंग एंड एब्डक्शन, किडनैपिंग एंड एब्डक्शन, किडनैपिंग और एब्डक्शन का असॉल्ट हो तो उस सूरत में भी किसी की डेथ काज की जा सकती है। फिर उसके बाद सिक्सली क्या है, रॉन्गफुली कन्फाइंड नो कोर्स ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के अंदर किसी ने आपको रखा और आपके पास कोई टाइम नहीं है, नो टाइम टू रिकोर्स, मतलब आपके पास टाइम नहीं है कि आप पुलिस को इन्फॉर्म कर सकें, इस सूरत में भी आप जो है किसी की डेथ काज कर सकते हैं। ये सरकमस्टांसेस सेक्शन 100 ने बताया। उसके बाद सेक्शन 101 क्या कहता है, अदर हार्म, व्हेन सच राइट एक्सटेंड टू काजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ। सेक्शन 101 ने सिंपली ये कहा अदर देन डेथ, कहने का मकसद क्या है कि सिंपली हर्ट, कि आप जो है किन किन सरकमस्टांसेस में किसी को हर्ट काज कर सकते हैं। अब सेक्शन 101 ने सिंपली इतनी बात की, इफ द ऑफेंस बी नॉट टू एनी ऑफ डिस्क्रिप्शन इनमरेटेड इन द लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन, कह रहा है सेक्शन 101 ने ये बात की कि इन सूरत हाल से हट के अगर कोई और काम हुआ है, मिसाल के तौर पे किसी ने जो है इनसे हट के कुछ किया है, इनसे हट के कुछ करने का मकसद क्या है, एप्रीहेंशन टू डेथ नहीं है, एप्रीहेंशन टू हर्ट है, ठीक है, या फिर एप्रीहेंशन टू ग्रीवियस हर्ट भी नहीं है, फिर रेप और अननेचुरल लस्ट नहीं है, किडनैपिंग एब्डक्शन नहीं है, किसी की जो है थेफ्ट की सूरत में या फिर कोई और सूरत में, फिर क्या होगा, फिर आप उसको हर्ट काज कर सकते हैं, यानी कि थेफ्ट की सूरत में आप उसकी डेथ काज नहीं कर सकते। उसके बाद सेक्शन 102, सेक्शन 102 क्या कहता है, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी, कमेंसमेंट ऑफ कंटिन्यूस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी, के कब आप जो है किसी की डेथ काज कर सकते हैं, मतलब आप ये राइट कब जो है स्टार्ट होता है। अब इसके अंदर क्या कह रहा है, इसके अंदर कह रहा है अटेम्प्ट और थ्रेट टू कमिट ऑफेंस। सेक्शन 102 के अंदर क्या है, कमेंसमेंट, कमेंसमेंट यानी कि ये राइट कब कमेंस होगा, इसके अंदर जब तक खतरा रहेगा आपको, जब तक आपको खतरा है, मैंने आप प्रीवियसली एग्जांपल दी, लेट सपोज कि ए है और बी है, अब बी को जब तक ए से खतरा होगा तब तक उसके पास ये राइट है, जब बी को ए से खतरा नहीं है, यानी कि लेट सपोज के ए ने पिस्टल उठाई हुई है, बी ने क्या किया, बी ने भी अपनी पिस्टल उठा ली, दोनों ने पिस्टल उठा ली, तो अब यहाँ पर क्या है कि जब बी ये देखता है ये मुझ पर डोमिनेंट है, उस सूरत में तो वो उसकी जान ले सकता है, लेकिन जब बी ये देखता है कि यार इसके हाथ में पिस्टल है, वो उसने क्या किया, उसने जो है बड़ी चालाकी के साथ उससे वो पिस्टल छीन ली, अब बी उसके ऊपर डोमिनेंट हो गया, तो बी जो है इस सूरत में उसकी डेथ काज नहीं कर सकता, ठीक है। अब आपने अक्सर देखा होगा कि इंटेंशन नहीं है, बी ये देखता है
कि यार मैंने ए को जान से मारना ही नहीं है, तो जब जाहिर सी बात है ए के पास पिस्टल है, ए ने बी की तरफ पिस्टल तानी, बी ने भी पिस्टल तानी, तो जाहिर सी बात है बी सेल्फ डिफेंस में या तो उसके हाथ में गोली मारेगा ताकि पिस्टल उसके हाथ से गिर जाए, या उसके पैर में गोली मारेगा। ये तो नहीं डायरेक्ट यहाँ पर शूट करेगा, डायरेक्ट हार्ट पे शूट करेगा। अगर यहाँ पर शूट करता है इट मीन्स कि उसकी इसके अंदर मेंसली आ गया। ठीक है, तो इसके इसेंशियल्स याद रखना बहुत नेसेसरी है। फिर उसके बाद सेक्शन 103 आ जाए। 103 क्या कहता है? सेक्शन 103 को अगर आप देखें तो वो कहता है कि व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस प्रॉपर्टी एक्सटेंड टू काजिंग डेथ, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी काजिंग डेथ। ठीक है, अब सेक्शन 103 के अंदर सिंपली इसने क्या कहा? द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी एक्सटेंड एंड रिस्ट्रिक्शन मेंशन इन द सेक्शन 9। सेक्शन 9 से के अंदर जो बातें बताई गई हैं उनसे हट के फर्स्टली रॉबरी, फर्स्टली क्या कहा इसने? रॉबरी। अब इसने जब रॉबरी कहा तो आप खुद ही समझ जाए, रॉबरी इज नथिंग, एवरी रॉबरी, इन एवरी रॉबरी देयर इज आइदर थेफ्ट और आइदर एक्सटॉर्शन। फिर उसके बाद क्या कहता है? हाउस ब्रेकिंग एट नाइट, हाउस ब्रेकिंग एट नाइट। फिर उसके बाद थर्डली क्या कहता है? थर्डली कहता है कि मिसचीफ, फायर आर्म बिल्डिंग और वेसल। मिसचीफ आ गया और उसके बाद थेफ्ट और मिसचीफ। मिसचीफ आ गया, मिसचीफ के बाद क्या आ जाएगा? मिसचीफ के बाद आ जाएगा रीजन एप्रीहेंशन ऑफ डेथ, मतलब कि थेफ्ट और मिसचीफ करता है विथ एप्रीहेंशन ऑफ डेथ। तो फिर क्या कर सकता है? फिर जो है आप किसी अपनी प्रॉपर्टी या आइदर किसी और की प्रॉपर्टी के बचाव में उस शख्स की जान ले सकते हैं। उसके बाद सेक्शन 104 क्या कहता है? वेन सच राइट एक्सटेंड टू हार्म अदर देन डेथ। अब सेक्शन 104 के अंदर बात की जा रही है प्रॉपर्टी की कि आप किन सर्कमस्टांसेस के अंदर प्रॉपर्टी के बचाव में उसकी हर्ट काज कर सकते हैं, उसकी डेथ काज नहीं कर सकते। तो सेक्शन 104 ने कहा इफ द ऑफेंस अटेम्प्टिंग टू कमिट विच occasion or exercise to the right of private defense be theft, mischief, criminal trespass, ठीक है, not any descript enumerated in the last preceding section। इसके अंदर भी वही बात आ गई कि सेक्शन 103 के अंदर ये जो सर्कमस्टांसेस है इससे हट के अगर कोई जो है प्रॉपर्टी के अंदर मुदाखलत करता है तो उसकी प्रॉपर्टी की मुदाखलत के अंदर आप उसकी जान नहीं लेंगे बल्कि आप जो है उसको हर्ट पहुंचा सकते हैं। अब लेट्स सपोज क्रिमिनल ट्रेसपास हुआ इस इंटेंट के साथ कि इसकी प्रॉपर्टी को आग लगानी है, तो आपने उसकी डेथ काज कर सकते हैं। उसके बाद 105 क्या कहता है? कमेंसमेंट कंटिन्यूस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी, की ये जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी है ये कमेंस कब होगा, यानी कि ये कब स्टार्ट होगा। अब ये कहता है कि द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी कमेंस रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर ऑफ प्रॉपर्टी, जब आपको खतरा हो, फिर वही बात आ गई, जब आपको खतरा हो कि ये इस प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने वाला है, ये मेरी प्रॉपर्टी को आग लगाने वाला है, या फिर ये मेरी प्रॉपर्टी के अंदर घुसा है रॉबरी के इरादे से। ठीक है, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी थेफ्ट कंटिन्यूस टू द ऑफेंस थ्रेट विद द प्रॉपर्टी आइदर द असिस्टेंस ऑफ द पब्लिक अथॉरिटीज। फिर अब पब्लिक अथॉरिटीज की बात आ गई कि पब्लिक अथॉरिटीज के को कॉल करने का अगर रिकॉर्ड्स है, आपके पास टाइम है, तो फिर उस सूरत में आप जो है पब्लिक अथॉरिटीज़ को बुलाएं। ऐसा नहीं कि आप जो क्या करते हैं, आप जो है उसको पकड़ के और उसको मारना पीटना शुरू कर देते हैं। देखें, जब कोई शख्स आपकी प्रॉपर्टी के अंदर दाखिल हुआ चोरी के इरादे से, आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ये है कि आप उसको पकड़ लें, उसको बांध दें। लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं, उसको पकड़ के बांधते हैं और फिर 2-4 दिन तक उसको जो है तशद्दुद कर रहे होते हैं, मार रहे पीट रहे। ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस तब तक के लिए था जब तक आपको उससे खतरा है। उसके बाद 106 क्या कहता है? 106 कहता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट व्हेन देयर इज रिस्क टू हार्म और इनोसेंट टू इनोसेंट पर्सन। अब ये बात कर रहा है कि कोई इनोसेंट पर्सन है, आपको खतरा है कि डेडली वेपन है और वो जो है उस शख्स की जान ले लेगा। इफ in the exercise of the right of private defense against the assault of reasonable course the apprehension of death, the defense is situated that the cannot effected exercise of right without risk of harm innocent person। मतलब कि एक शख्स है जो कि मासूम है, आपको पता है अगर मैं इतने टाइम में मैंने उसको नहीं बचाने की कोशिश की तो वो शख्स उसको मार देगा। ठीक है, तो आप उसके राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में, यानी कि एक इनोसेंट पर्सन के राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में भी मुदाखलत कर सकते हैं, उसको बचाने की कोशिश कर सकते हैं। अब देखें,
दूसरी बात ये कि अक्सर स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि सर हमें ये पैटर्न बता दें कि हम जुडिशरी के अंदर किस तरीके से जो इलस्ट्रेशंस बनती हैं, किस तरीके से जो आपका एक जो है हमारे पास जो इलस्ट्रेशन से क्वेश्चन रेज होता है, जिसको हम ये कहते हैं कि एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होता है, उसको हम किस तरीके से डिस्कस करें। अब यहाँ पर सवाल ये बन सकता था, क्वेश्चन अगर रेज हो तो वो क्वेश्चन रेज इस तरीके से हो सकता था कि फॉर सपोज कि एक गैंग है जिसके अंदर क्या है, ए बी सी डी और ई, ये 500 के 500 जा रहे हैं किसके पास, मिस्टर एक्स के घर में चोरी करने के इरादे से। जब ये लोग मिस्टर एक्स के घर गए, चोरी करके यहाँ से निकले और जो है ये अपने ही हाउस पर पहुँच गए। अपने हाउस पर पहुँचने के बाद ये मिस्टर एक्स इनका पीछा करता है, मिस्टर एक्स ने इसका पीछा किया और इसके घर पर जाके इन्हों को जान से मार दिया। अब ये ऑफेंस है या राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, एलोबरेट। तो देखें, जो आपकी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जुडिशरी के अंदर, वो आइदर यस में होते हैं, आइदर नो के अंदर होते हैं। तो आपने सबसे पहले उसको अपना जो है ये बताना है कि आइदर यस के अंदर आप उसको आंसर करने जा रहे हैं, आइदर नो के अंदर आप उसको आंसर करने जा रहे हैं। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इसको इस सिचुएशन को क्लियरिफाई करना है कि ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन के अंदर आप एज बीइंग अ जज इसको किस तरीके से देखते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन वो इस तरीके से देता है कि ये सिचुएशन है और आप एक जज हैं, तो आप इसका चार्ज फ्रेम करें या फिर आप इसको ये एलोबरेट करें कि ये एक ऑफेंस है या ये फिर जो है क्या है, ये एक जो है प्राइवेट डिफेंस है। तो ये क्या होगा, ये ऑब्वियसली ये एक ऑफेंस है, क्योंकि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस तभी हो सकता है जब इसको इनसे खतरा हो। जब ये लोग चले गए फिर खतरा हो गया ख़त्म। ठीक है, दूसरी बात ये कि वो आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन रेज कर सकता है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ का क्वेश्चन, जब कोई शख्स प्राइवेट डिफेंस की प्ली ले ले तो उसके बाद बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगा। तो जाहिर सी बात है, जब कोई शख्स प्ली ले लेगा बर्डन ऑफ प्रूफ की, तो वो राइट जो है शिफ्ट हो जाएगा, बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाएगा किस पर, अक्यूज पर। और जब शिफ्ट हो जाएगा उसको हम बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं कहेंगे, उसको हम कहेंगे ओनस ऑफ प्रूफ। ठीक है, दूसरी बात ये कि जो मेरे पास कॉपीज़ हैं, जितने भी स्मार्ट स्टूडेंट्स थे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट्स थे, उनकी जो कॉपीज़ हमारे पास मौजूद हैं, जो उन्होंने इलस्ट्रेशन, जो उन्होंने जुडिशरी के लिए पेपर अटेम्प्ट किया था लास्ट टाइम, तो वो मैं आपको साथ शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। आप एक बार उसको गो थ्रू कर लेना कि किस तरीके से उनकी राइटिंग है, किस तरीके से उन्होंने जो है उनका राइटिंग पैटर्न क्या है और कैसे वो जो है पास होते हैं जुडिशरी के अंदर। सेकंड थिंग ये कि जो इलस्ट्रेशन या फिर जो इलस्ट्रेशन से सवाल बनते हैं, इलस्ट्रेशंस को जब आप एक दफ़ा गो थ्रू करेंगे अच्छे तरीके से, गो थ्रू करने के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से इलस्ट्रेशन से क्वेश्चन रेज होते हैं और किस तरीके से आप जो है वहाँ से जो है एक क्वेश्चन ड्रा होता है एक जुडिशरी के पेपर के अंदर। अब देखें, सिचुएशन के अंदर लास्ट टाइम जो 2022 के अंदर सिंध के अंदर जो पेपर था, उसके अंदर उसने सिचुएशन दी कि फॉर एग्जांपल 498F का पर्चा है। ठीक है, और एक वो है क्या है, वो एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अब आप ये बताएं, आप एज बीइंग अ जज इसका चार्ज फ्रेम करेंगे तो आप इसको बेल ग्रांट करेंगे या नहीं करेंगे। अब उसने एक सिचुएशन दे दी, उस सिचुएशन से क्वेश्चन जो रेज कर रहा है, जो एक जुडिशियल माइंड है, जो पैनल है जुडिशरी का, वो आपसे क्वेश्चन रेज करना क्या चाह रहा है, वो ये चेक करना चाह रहा है कि आइदर इसके अंदर एबिलिटी है टू डू समथिंग और नॉट, ये खुद से इस सिचुएशन को डील कर सकता है नहीं कर सकता, या फिर ये जो है हमेशा के हमेशा रट्टू तोते की तरह सिर्फ और सिर्फ बैरक्स पर और सिर्फ गाइड्स पर ही जो है इसने बेस किया, क्योंकि सिचुएशन तो उन्होंने खुद से बना के दिए। आपने इस सिचुएशन को डील किस तरीके से करना। पहली बात कि आप इसको ये आंसर करेंगे कि आप इसको बेल ग्रांट करेंगे या नहीं करेंगे। फिर आपने रीजंस बताने हैं कि किन ग्राउंड्स पर आप बेल ग्रांट कर रहे हैं और किन ग्राउंड्स पर आप बेल ग्रांट नहीं कर रहे, विथ रेलेवेंट प्रोविजंस। और क्रॉस रेफरेंस है तो क्रॉस रेफरेंस तो फिर प्लस पॉइंट है। ठीक है, दूसरी बात ये कि जो लेक्चर था मेरा लास्ट टाइम किस चीज़ से हवाले के जुडिशरी के अंदर पेपर किस तरीके से अटैम्प्ट करना चाहिए, वो मैं आपके साथ ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा। उसको एटलीस्ट 2 टाइम लाजमी सुन लीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं वो सारी की सारी क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ तक किसी भी किस्म की कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। थैंक यू।